Good morning, children. गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning to all those who are in the online. Very happy to see you all. The smiling face once again. Thank you so much. जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं आप सबको भी गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर आप सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। So, today I will be sharing on giving, message on giving. The life, living a life of giving. Amen. और तो आज जो संदेश मैं आप सबसे बांटने जा रही हूँ वो है देने के बारे में। एक ऐसा जीवन जो देने वाला जीवन होता है। You know, children, in the Bible it teaches us God loves those who gives cheerfully. Amen. In 2 Corinthians 9:7. Right? बच्चों, आप जानते हैं बाइबल हमें दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 के 7 में क्या सिखाती है। वो कहती है परमेश्वर हर्ष खुशी से देने वाले से प्रेम करता है। But very often we all loves to receive, right? Receive toys, receive gifts, receive food, clothes, and there is no harm because even we elderly people also love to receive. लेकिन अक्सर हम सब लेना पसंद करते हैं, है ना? खिलौने लेना, तोहफे लेना, खाना लेना, कपड़े लेना। और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हम जो उम्र में आपसे बड़े हैं हम लोगों को भी लेना बहुत पसंद है। But you know one thing, what the Bible tells us in Acts 20:35? It is more blessed to give than to receive, right? है ना? लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि बाइबल प्रेरितों के काम अध्याय 20 के 35 वचन में क्या बताती है? वचन बताता है कि लेने से देना धन्य है ना? So, as we get to the first slide, please. और हम अपनी पहली स्लाइड को देखेंगे। Yeah, giving is one of the very beautiful way which make us more like Jesus. Why? Because Jesus himself gave his love, his kindness, his time, and even his life. As it says in 1 John 3:16, right? That he gave his life for us. Amen? देने की आदत एक बहुत ही सुंदर आदत है जो हमें यीशु के समान बनाती है। क्यों? क्योंकि यीशु ने स्वयं अपना प्रेम, अपनी दया, अपना समय और यहाँ तक कि अपना जीवन भी हमें दे दिया। जैसा कि लिखा है 1 यूहन्ना 3:16 में कि यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। But we many a time thinks that giving means only money or a big gift. Right? But it's not like that. लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि देने का मतलब सिर्फ पैसा देना या बड़ा तोहफा देना ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। Can we see a second slide, please? हम अब अपनी दूसरी स्लाइड को देखेंगे। It's not like that. Giving means also giving your love, kindness to those who are in need. Even your time to those who need you. Even your help towards your parents, helps towards your needy friends, praying for someone who needs you, right? Even comforting and encouraging your sad friends. और देने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है जैसा हम समझते हैं। देने का मतलब यह भी होता है कि आप अपना प्रेम और अपनी भलाई उन लोगों को दें जिनकी उसको ज़रूरत है। अपना समय उन लोगों को दें जिनको आपकी ज़रूरत है। आप अपनी मदद दे सकते हैं, अपने माता-पिता की मदद कर सकते हैं, ज़रूरतमंद दोस्तों की मदद कर सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना जिससे आपकी ज़रूरत है, या अपने उन दोस्तों को दिलासा देना, या जो दोस्त दुखी हैं उन्हें हिम्मत बंधाना। Right? Even sometimes your cares about others. और कभी-कभी दूसरों का ख्याल रखना भी देना ही है। And even sharing your toys, your gifts, your food, your clothes, your books.
And you know one thing? Even caring about others. And even your smile, giving your smile to someone. Right? यहाँ तक कि अपने खिलौने दूसरों के साथ बांटना, तोहफे, खाना बांटना, कपड़े और किताबें बांटना भी एक तरीका है देने का। और क्या आप एक और बात जानते हैं? दूसरों की चिंता करना भी और दूसरों के साथ अपनी मुस्कुराहट को बांटना भी किसी को देना ही होता है। Because you know, when we do all these above mentioned things, you do what? You spread the love of Jesus. You spread the love of God around there where you live, like in your buildings, at your home, in your school, in your colleges. क्योंकि जब हम इन सभी बताई गई बातों को करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम यीशु के प्रेम को दूसरों तक फैलाते हैं। हम अपने निवास स्थानों में जहाँ हम रहते हैं, अपने आसपास रहने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर के उस प्रेम की सुगंध को फैलाते हैं। हम ऐसा अपने घरों में, अपने घर की बिल्डिंग में, अपने स्कूल में और कॉलेज में कर सकते हैं। Right? Let's see few example from the Bible which teaches us about giving. We can turn over to Mark 12:41 to 44. आइए हम बाइबल में दिए गए कुछ उदाहरणों पर नज़र डालते हैं जहाँ पर हमको देने के विषय में सिखाया गया है। हम मरकुस के अध्याय 12 के वचन 41 से 44 के वचन को देखेंगे। As we all know this story about many rich people who offered a large amount of money. And there came a poor widow, and what she did? She dropped in 2 pennies. And children, we all know what happened then. We all know this story. हम सब इस कहानी को अच्छी तरीके से जानते हैं जिसमें बहुत से धनवान, बहुत से अमीर लोगों ने मंदिर के भंडार में बहुत सारा धन डाला और इतने में एक गरीब विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं भंडार में डाली। अब बच्चों, हम सभी इस कहानी को जानते हैं और हम जानते हैं फिर आगे क्या हुआ। Jesus was watching at them. और यीशु उन सबको देख रहे थे। So whom do you think Jesus was pleased with? Anyone? Rich people or the poor widow? तो आपको क्या लगता है यीशु किससे प्रसन्न हुए? कोई बता सकता है? अमीर लोगों से प्रसन्न हुए या फिर उस गरीब विधवा से? Yes. How we can know that? Because Jesus said to his disciple. What Jesus said? और हमें कैसे पता चलता है कि यीशु किससे प्रसन्न हुए? आप यहाँ देख सकते हैं कि यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा। See, he said to his disciple, that poor widow has given more than all those rich men put together, for they gave a little of their extra fats, while she gave up her last penny. So children, what does we learn here? यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो बहुत कम था उसमें से कुछ उसका था, अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो बच्चों, हम यहाँ से क्या सीखते हैं? We learn one thing, that we have to give with a heart of sacrifice, with a heart of love, not reluctantly or not under pressure, that we have to give. No, willingly, a sacrificial heart. हम इससे एक बात सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हमें एक प्रेमी मन और बलिदान स्वरूपी मन से देना चाहिए, ना कि किसी मजबूरी या दबाव के कारण कि बस हमें देना है, हमें तो देना ही पड़ेगा। ना, ऐसा नहीं। हमें खुशी के साथ और मन की पूरी तैयारी से देना चाहिए। You know, when we do this thing, what happened? As in that case, in that story, Jesus looked at them and Jesus said to his disciple what? That poor lady, poor woman, widow is the one who gave me the best offering. और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? जैसा उस कहानी में हमने देखा कि यीशु बैठकर ये सब देख रहे थे और उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा? उन्होंने उनसे कहा कि इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर उत्तम भेंट भंडार में डाली है। So even today, Jesus watch at you all.
और ठीक उसी प्रकार आज यीशु मसीह भी आप सबको देखते हैं। Right? And when you all give someone with a willing heart, with a loving or sacrificial heart, denying yourself, what will happen? Jesus will say that I am well pleased with you. Why? Because Jesus never changed. He's same yesterday, today and forever. Amen? और जब आप खुशी से, प्यार के भरे हुए मन से और पूरी तैयारी के साथ अपनी इच्छा को ना पूरा करते हुए, देने की इच्छा रखते हुए आप ये काम करते हैं तो क्या होता है? तो फिर यीशु कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु कभी नहीं बदलते। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक जैसे ही हैं। We can see the last slide. और हम अपनी आखिरी स्लाइड देखेंगे। We can see the second example from John 6:9. As you all know this story, kids, it's about a little child. It's like y'all. और इसमें एक दूसरा उदाहरण दिया गया है जो कि यूहन्ना अध्याय 6 के 9 में से लिया गया है। और आप सभी इस कहानी को जानते हैं ना बच्चों? यह बिल्कुल आप लोगों के समान ही एक छोटे से बच्चे की कहानी है। What he did? He had 5 loaves and 2 fish. And what he did with it? He kept for himself? No. It was given for him as a lunch. Right? In his tiffin box, lunch box. And what he did? He gave it. He gave it in the hand of Jesus. तो अब क्या हुआ था कि उस बच्चे के पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां थी और ये दोपहर में खाने के लिए उसके टिफिन बॉक्स में रखा गया था। अब उस छोटे से बच्चे ने क्या किया? क्या उस बच्चे ने उस खाने को अपने लिए बचाया? नहीं, लेकिन उसने अपने इस भोजन को यीशु के हाथों में रख दिया। He saw the need at that hour. Right? He didn't saw that little tiffin box. He didn't saw very little it is compared to the large crowd. Right? और उस बच्चे ने उस समय की ज़रूरत को देखा। उस बच्चे ने ये नहीं सोचा कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, कितनी भीड़ है। इतनी भीड़ की तुलना में जो उसके पास टिफ़िन में खाना है वो तो बहुत थोड़ा सा है। उसने ये सब बातें नहीं सोची थी। What he thought? What he did? Willingly, he gave it in the hand of Jesus. उस बच्चे ने क्या सोचा होगा? उस बच्चे ने फिर क्या किया? उसने स्वेच्छा अपनी पूरी मर्जी के साथ खुशी-खुशी उस टिफ़िन बॉक्स को यीशु के हाथों में दे दिया। Right? And Jesus took that small offering and what he did? He blessed it and he multiplied it and fed 5,000 of people. And 12 basket was left over. और यीशु ने उस बच्चे की उस छोटी सी भेंट को स्वीकार किया और यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके उस खाने को आशीषित किया, उसे बढ़ाया और 5,000 लोगों को भोजन खिलाया और फिर भी खाने से भरी 12 टोकरियां बच गई। So kids, what does we learn here? That whatever little things you all have, it can be little faith of yours. It can be little love, a little kindness, a little time out of your busy schedule. You can give it. Give it to the Lord. Give it to His kingdom. Give it for the work of the Lord. तो बच्चों, हम यहाँ क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि आपके पास जो कुछ भी हो, भले ही थोड़ा सा ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो थोड़ा सा विश्वास हो सकता है, थोड़ा सा प्रेम हो सकता है, थोड़ी सी भलाई हो सकती है, या अपने व्यस्त दिनचर्या यानी पूरा दिन आप बहुत बिजी होते हो, उस बिजी टाइम में भी थोड़ा सा समय निकाल सकते हो और वो समय आप प्रभु को दे सकते हो। और जब आप उसे प्रभु के राज्य के लिए देंगे तो कितना भला होगा। And what will happen? God will take it. God will bless it. And He will multiply it. And you will be the blessing for many people. You will be a blessing for the kingdom of God. Amen? और आप उसे प्रभु के कार्य के लिए देंगे तो फिर क्या होगा? फिर परमेश्वर आपके उस भेंट को स्वीकार करेंगे, उसे आशीषित करेंगे, उसे बहुत बढ़ाएंगे और आप बहुतों के लिए आशीष बनेंगे। आप परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष बनेंगे। आमीन। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दें।